हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इनवर्टिब्रेट, जिसमें कि हम जनरल और इम्पोर्टेंट करेक्टर करेंगे इनवर्टिब्रेट्स के। तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? एनिमल्स को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है टू ग्रुप्स में, विच इज़ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता। वर्टिब्रेट जिनमें बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। Out of about 1.25 million animal species, a large part, which is 95%, constitute the invertebrates and only 5% constitute vertebrates. Invertebrates में worms, butterflies, sponges, snails, crab, starfish, etc. included हैं, जिनकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और बिहेवियर में काफ़ी अंतर है, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम इनको इनवर्टिब्रेट की ग्रुप में रखा जाता है। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। मोड ऑफ रेस्पिरेशन में ऑर्गन और कौन से एनिमल्स उन ऑर्गन से रेस्पायर करते हैं, हम ये पढ़ते हैं। First of all, body surface respiration, in which respiratory organ is body surface. Protozoans, sponges, coelentrates and many worms respire with the help of body surface. दूसरा है cutaneous respiration. Cutaneous belongs to skin, so animal who respire with the help of skin are included in cutaneous respiration. For example, annelids. Most of the annelids respire with skin, including earthworm. Third is branchial respiration. Branchial word belongs to gills, crustaceans, and some annelids like prawn and amphitrite respire with the help of gills. Next is tracheal respiration. डर्मल ब्रैंकिए अकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से वो रेस्पायर करता है। ट्रैकिए प्रेजेंट होंगे इंसेक्ट, फॉर एग्जांपल कॉकरोच, मिलिपिड एंड सेंटिपिड्स में। नेक्स्ट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. पल्मोनरी वर्ड बिलोंग्स टू लंग्स, सो द एनिमल who respire with the help of lung included in it. Terrestrial gastropod called slug are a pulmonary respirator. Next is book gill respiration. book gills क्या होते हैं कि जिसमें गिल्स की अरेंजमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ बुक, लाइक द पेजेस अरेंज इन अ बुक. इसका एग्जाम्पल है लाइमलस और कॉमन नेम है इसका किंग क्रैब. ये एक लिविंग फॉसिल है. नेक्स्ट इज बुक लंग्स रेस्पिरेशन. बुक लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ बुक लंग्स. नेक्स्ट करेक्टर है एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट. सो मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज बॉडी सरफेस एक्सक्रीशन. Sponges, coelenterate and echinoderms excrete with the help of body surface. Second is protonephridia या फिर इन्हें फ्लेम सेल भी कहते हैं. फ्लैट वर्म्स, फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थिस, excreted its waste with the flame cell. नेक्स्ट इज नेफ्रिडिया. नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं एनालिड्स में, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म एंड हिरुडिनेरिया. Next is H-shaped and formed of two intracellular tubes. जितने भी राउंड वर्म्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्कैरिस, वो एक्सक्रीशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ H-shaped इंट्रासेलुलर ट्यूब से. नेक्स्ट इज एंटेनरी और कोक्सियल ग्लैंड. तो जितने क्रस्टेशियंस हैं, क्रस्टेशियन अर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, तो उनमें प्रॉन है एग्जाम्पल के तौर पे, जिनमें कि एंटेनरी या फिर कोक्सियल ग्लैंड होती है फॉर द एक्सक्रीशन. नेक्स्ट इज मालफिजियन ट्यूब्यूल. इंसेक्ट, सेंटिपिड एंड मिलिपिड्स में
मालफिजिन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द एक्सक्रीशन। कोक्सियल ग्लैंड होती है प्रेजेंट स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स में। किडनी, पल्मोनेट गैस्ट्रोपोड, जो पल्मोनेट गैस्ट्रोपोड हैं वो मोलस्कन से बिलोंग करते हैं, फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं, जिनमें कि किडनी एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट करेक्टर है नर्वस सिस्टम। तो हमने यहाँ पे एनिमल ग्रुप्स रखे हैं और उनमें किस तरह का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनमें डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, प्लेक्सिफॉर्म एंड साइनेप्टिक। तो डिफ्यूज टाइप का जो नर्वस सिस्टम है इसका मतलब कि उनमें डेंड्रोन एंड एक्सोन डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। प्लेक्सिफॉर्म में जो नर्व्स हैं आपस में एक नेटवर्क बनाती हैं, इसलिए से प्लेक्सिफॉर्म कहते हैं। एंड साइनेप्टिक, जिसमें साइनेप्सिस की फॉर्मेशन होती है। इनमें एक रिंग बनती है नर्वस टिश्यू की जो कि एनसर्कल करता है बॉडी को। दूसरा है फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स। जो फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म्स हैं वो प्लैटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करते हैं, जिनमें कि लैडर टाइप नर्वस सिस्टम होता है। नर्व रिंग्स प्रेजेंट होंगी और सॉलिड नर्व कोड प्रेजेंट होगा और आपस में वो इंटरकनेक्टेड होगा बाय द कनेक्टिव्स। नेक्स्ट एनिमल ग्रुप है एनालिड। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, formed of a circumpharyngeal nerve ring and ventral solid and ganglionated nerve cord। एनालिड्स में क्या होगा कि जो नर्व रिंग की फॉर्मेशन होती है वो फेरिंग्स के चारों तरफ है और इनमें वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होगी जो कि सॉलिड होगी और गैंग्लियोनेटेड होगी। एनालिड्स का जो मेन कैरेक्टर है वो है कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो जो नर्व कोड है हर एक सेगमेंट के लिए उसमें एक गैंग्लिया प्रेजेंट होगा, तो इसलिए जो इसकी नर्व कोड होती है वो गैंग्लियोनेटेड होती है। नेक्स्ट है एनिमल ग्रुप आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बना होता है सर्कमइसोफेजियल नर्व रिंग, डबल पेंट्रल सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड। तो इसमें जो नर्व रिंग है वो ईसोफेगस के चारों तरफ बनती है। नेक्स्ट है मोलस्का। इसमें जो गैंग्लिया हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं बाय सम कमिश्योर एंड कनेक्टिव्स। यहाँ कमिश्योर्स क्या होते हैं, जो सेम टाइप ऑफ गैंग्लिया को कनेक्ट करने का काम करते हैं। मतलब वो नर्व्स जो सेम टाइप ऑफ गैंग्लिया को कनेक्ट करेंगी वो कमिश्योर कहलाएंगी, और कनेक्टिव्स वो नर्व्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैंग्लिया को कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है अकाइनोडर्म्स। अकाइनोडर्म्स में दो नर्व रिंग बनती है, जैसे आपको पता ही होगा स्टारफिश। स्टारफिश कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है उसमें। तो उसके दो पार्ट हैं, ओरल एंड अबोरल साइड्स। तो ओरल साइड पे ओरल रिंग और एबोरल साइड पे एबोरल रिंग प्रेजेंट होती है। 5 आर्म्स नर्व्स के साथ कनेक्टेड है विद द रेडियल नर्व्स। तो स्टूडेंट ये कुछ जर्नल कैरेक्टर थे। नेक्स्ट कैरेक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।